गुरु महाराज हाथ यूं क्यों करते हैं? किसी भी देवता को देखो मंदिर में यूं क्यों करते हैं? पैर भी तो यूं कर सकते हैं उठा के, हाथ ही क्यों करते हैं? शक्ति है हाथों में, सभी ग्रहों की शक्ति, राशि की शक्ति, नक्षत्र की 27 नक्षत्र की शक्ति देखो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे घूम के 27वां नक्षत्र यहाँ अंदर आता। नक्षत्रों की शक्ति। आज एक रहस्य भी बता देता हूं आपका हाथ में कौन सा तत्व ज्यादा पावरफुल है, किसको मालूम है? देखो ये बच्चा तो कहां से आया रे बेटा? हिम्मतनगर। तेरी हिम्मत की दात देता हूं जो हिम्मतनगर से कृष्णगिरी तक आने की हिम्मत करता है। अब देखो इसका हाथ बेटा, हे शशांक इसके हाथ दिखाओ, इसका हाथ दिखाओ। रेखा नहीं, हाथ, हमको हाथ देखना है। मेरा भी हाथ देख लेना, कभी काम पड़ेगा। अभी देख लो, तुम अपना हाथ मत दिखाओ में से, ये तुम्हारा हाथ तुम उधर दिखाओ। रे बच्चे मुझे दिखा, देखो अभी इसका हाथ देखो। हाथ लंबा है देखो, हाथ यानी ये हथेली, उंगली छोटे हैं देखो। आप में किस किस के हाथ लंबे हैं और उंगली छोटी है, वो खाली हाथ ऊंचा करो। आज बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं, किसी को मत बताना लेकिन सबको बताना। हाँ, ये रहस्य किसी को नहीं बताना लेकिन सबको बताना है। ये क्या रहस्य है? जिन जिन के हाथ लंबे हैं, उंगली छोटी है, वो कौन है? तुम्हारा उंगली लंबा है, हाँ उसका भी लंबा है। उंगली भी लंबी, हाथ भी लंबी है, वो हाथ नीचे कर दो। उंगली छोटी होना, देखो ये बच्चे की उंगली छोटी है, इसकी उंगली छोटी है लेकिन हाथ लंबी है। ये अग्नि तत्व वाला हाथ है। क्या हाथ है? इनका हाथ कभी भी लगना हाथ, देखो ए भाई चश्मा वाला, उसकी हथेली में हाथ रख, ऐसे नहीं, ऐसे स्पर्श कर, ऐसे स्पर्श कर। हाँ गरम है कि नहीं? देख गरम है ना। ये अग्नि तत्व वाला शरीर है, इसमें भविष्य में क्या क्या होने वाला है अभी बताऊंगा। जो अग्नि तत्व का हाथ है वो क्या क्या करेगा, खाली हाथ देख के ही पूरी उसकी जिंदगी बता दें, उसना सामुद्री का लक्षण है। ये क्या है सुनो, हाथ लंबा हो, उंगली छोटी हो तो उसके शरीर में अग्नि तत्व प्रदान होता है। जल वायु पृथ्वी आकाश थोड़े कम होते हैं। मेन कौन सा होता है? अग्नि तत्व। மானிட்டர்ல சவுண்ட் கூட்டுப்பா, ஏன் அது அடிக்கடி கம்மி பண்ற? இந்த சவுண்டே இல்லையே, திடீர்னு ஏன் கம்மி பண்ற? ஏன் என்ன குறை உனக்கு? இங்க இதுவும் வாய்ஸ் தோறப்பா. தம்பி எங்க போனா அவன்? साउंड கூட்டுப்பா நீ। इससे क्या क्या होता है? तुम्हारे शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा है, इससे क्या होगा? मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं यूं कर दूं। ये अग्नि तत्व वाले क्या है, बहुत अंदर से यूं बात बात में यूं इमोशनल, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, यूं कर दूं, वो कर दूं। ये इनके दिमाग में ही दौड़ेगा 24 घंटा और इनका हाथ गर्म रहेगा। ये अग्नि तत्व प्रदान होने, जिन जिन के अगर आपको लगे मेरी उंगली बड़ी है छोटी है, कंफ्यूज हो तो हाथ यूं लगा के देखिए, हाथ गर्म हो तो वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व वाला हाथ गर्म होगा। अगर गर्म नहीं है, कोई दूसरा ही तत्व है, ये डेंजर तत्व है, उसको छोड़ दीजिए। कहां से आई बेटा? कहां से? जोधपुरी कचौरी है रे भाई। क्या है? मैंने पिछली बार ऐसे ही मजाक में जोधपुरी कचौरी बोल दिया था। उस दिन से लोग इतनी मावा कचौरी ला ला के यहाँ भर रहे हैं। फिर मुझे मालूम पड़ा कि कुछ चाहिए तो इनसे मत बोलो कि भंडारे के लिए पैसा दो, भंडारे के लिए कुछ व्यवस्था करो। इनको ऐसे बोल दो कि मुझे चावल भाता है, अपने आप ही भंडारा हो जाएगा। तो बेटा जिन जिन के हाथ भी लंबे हैं, उंगली भी लंबे हैं, वो हाथ ऊंचा करो। इनका हाथ हर दम गीला रहेगा। कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। कैसा रहेगा?
क्योंकि ये जल तत्व का हाथ है। हथेली भी बड़ी हो, उंगली भी बड़ी हो, हैं? साध्वी जी कैसा है आपका? हाँ, जल तत्व है। क्या है? जल तत्व का हाथ है। ये जल तत्व का हाथ जिनका भी है, या तो ये पहुंचेंगे तो सबसे ऊपर पहुंचेंगे और रहेंगे तो सबसे नीचे रहेंगे, क्योंकि इनकी जो क्रिएटिविटी है वो हाई रहेगी। कभी भी कुछ करने का जुनून रहेगा, लेकिन उल्टा किए तो नीचे गिरेंगे ना, अच्छा किए तो बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। जल में जैसे गोता खाता है, जिसको तैरना आया वो क्या कर लेगा? उस पार पहुंच जाएगा। और जो तैरने नहीं आता है वो क्या करेगा? हमें इसके बारे में आगे एक प्रवचन में अच्छे से बताऊंगा कि हाथ की हथेली और उंगली कैसी हो तो क्या होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अब बताने जैसा नहीं है, क्योंकि समय भैरव जी का कवच भी सुनना है। क्या सुनना है? रक्षा पूरा पाना है। यहां से हम घर जाएं, जो आदमी हमको घूरता था वो मुंह नीचा करके चलें। तो महाराज, जिनकी हथेलियां छोटी है लेकिन उंगली लंबी है, वो लोग हाथ ऊंचा करो। जिनकी हथेली छोटी है लेकिन उंगली नहीं, वो नहीं बेटा, वो नहीं। हथेली छोटी, उंगली लंबी नहीं, वो भी नहीं, वो तो जल तत्व का। वो भी नहीं बेटा, वो सब बराबर है। इस छोटे उम्र में तो सब इतना ही रहेगा बच्चे। हाँ, हथेली छोटी हो, उंगलियां बड़ी बड़ी, ऐसा कोई दिखा नहीं। ये वायु तत्व का क्या है? वायु तत्व का शरीर है। उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता रहेगा और गैस बहुत होगा, मन चंचल होगा, गुस्सा करेगा, हंसेगा, रोएगा। ये बहुत कम लोगों को रहता है, 1000 में 1 या 2, क्योंकि ये जब बढ़ता है स्क्रू क्या हो जाता है, हाँ? ढीला ढीला हो गया रे मेरा, ढीला ढीला हो गया, चंगा चंगा हो गया रे मेरा, चंगा। अरे मूर्खो, मैं गाऊं तो तुम भी ढीला ढीला गाते हो, पेमेंट नहीं देंगे ये लोग। चंगा चंगा हो गया रे मेरे, चंगा चंगा हो गया, चंगा चंगा हो गया रे मेरे, चंगा चंगा हो गया। जब से मिला है मुझे ये दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई है। जब से मिला है मुझे ये दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई है। चंगा चंगा हो गया रे मेरे, चंगा चंगा हो गया। अभी हमने देखा हथेली छोटी हो, उंगली बड़ी हो, ये अग्नि तत्व। हथेली भी बड़ी हो, उंगली भी बड़ी हो, जल तत्व। हथेली छोटी हो, उंगली बड़ी हो, वायु तत्व। हथेली भी छोटी हो, उंगली भी छोटी हो। हथेली भी छोटी है, ये कई लोगों को रहता है, हथेली छोटी उंगली छोटी। ये बहुत संघर्ष करते हैं, इनके जीवन में बहुत मेहनत लिखा होता है। जिनकी हथेली भी छोटी होती है और उंगली भी छोटी, अरे महाराज आप खुद अपने मुंह से ऐसे बोल दिए, फिर हमारा विमोचन कैसे होगा? अरे महाराज के चरण में हो, यही तुम्हारा दुख का विमोचन है। ज्यादातर इनको जॉब करना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं को जॉब ही करेंगे, लेकिन इस हाथ का ये स्वभाव है। किसके हथेली भी छोटी, उंगली भी छोटी, देखो वो लोग ज्यादातर कोई हाई स्टेटस में नहीं रहते। ये पृथ्वी तत्व का हथेली है। किसका है? पृथ्वी जैसे नीचे रहता है, उनको भी मेहनत बहुत करना पड़ता है, मेहनत वाला जीवन होता है। ऐसे रानी जैसे, राजा जैसे जीने वाले, वो हथेली भी लंबा, उंगली भी लंबा, हथेली भी लंबा, उंगली भी लंबा। जो जल तत्व वाले हैं अधिकतर ये बहुत सफल हो जाते हैं।